So MEV Bantai has yet again dropped a diss track, and this time the complete diss track is directed towards one rapper, that is Krishna. ट्रैक का नाम है रहम। कामे चरस तो स्मोक मांगे ये चरसी जोक मारे ये मादर छोड़ लोक मारे से फर्जी थोड़ा फेम मिला हुआ इन्हें। इस ट्रैक का पोस्टर एमिनेम के ट्रैक किल शॉट जो कि MGK के लिए डिस ट्रैक था उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और सिर्फ पोस्टर ही नहीं, इवन इस ट्रैक का बीट भी किल शॉट के बीट से बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है। एंड इवन एमवी बंटाई ने अपने इस ट्रैक में एमिनेम के ट्रैक किल शॉट का फ्लो भी यूज कर रखा है। सो आज से ठीक 4 दिन पहले हमें दीप कालसी, कर्मा, कृष्णा, रफ्तार का एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था नो मर्सी, और अगर रहम को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है मर्सी। और एग्जैक्टली ऐसा कुछ एमवी बंटाई ने पास्ट में भी कर रखा है। जब कृष्णा ने अपना ट्रैक आई गेस ड्रॉप किया था तो उसके रिप्लाई में एमवी बंटाई ने गेस ड्रॉप किया था, और अब नो मर्सी के रिप्लाई में एमवी बंटाई ने मर्सी यानी कि रहम ड्रॉप किया है। सो एनीवे बंटाई ने ये ट्रैक सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट किया है। एक दिन म्यूजिक वीडियो बनने में लगा और सिर्फ 3 दिनों के बाद जब नो मर्सी ड्रॉप हुआ उसके बाद एनीवे ने ये ट्रैक ड्रॉप कर दिया। इस ट्रैक में हमें एनीवे बंटाई के साइड से नो मर्सी ट्रैक के बहुत सारे काउंटर्स देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ कृष्णा और रफ्तार का ट्रैक वो रात के भी कुछ काउंटर्स यहाँ पे एनीवे बंटाई ने दिए हैं। इन दिस ट्रैक देयर आर मल्टीपल वर्ड प्लेस, रेफरेंसेस, इवन एनीवे बंटाई की राइटिंग भी लेवल अप होती हुई नजर आई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे बार्स है जो शायद तुम लोगों ने कैच नहीं किया होगा। तो भाई मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, सो इस वीडियो में हम पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे। मैं तुम लोग के लिए पूरा ट्रैक लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन भी कर दूंगा, कहां पे कौन सा रिप्लाई है, कहां पे किसका रेफरेंस है, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में तुम्हें पूरे ट्रैक का रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल डिस ट्रैक कैसा लगा, क्या एमवी बंटाई ने इस बार मुझे इंप्रेस किया है या फिर नहीं। यू विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो, लास्ट तक देखो, मजा आएगा। और हाँ, 50% से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे अगर सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अगर हिप हॉप कंटेंट तुम देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने नहीं किया है वो नीचे चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो गाने का नाम है रहम, आर्टिस्ट और लिरिक्स एमवी बंटाई का, म्यूजिक दिया है मी मैक्स ने, मिक्स मास्टर किया है खुद एमवी बंटाई ने। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, अगर तुम मेन मेलोडी पे ध्यान दो ना, मेन मेलोडी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एमिनेम के ट्रैक किल शॉट के मेलोडी से। बिल्कुल सिमिलर मेलोडी नहीं है, क्योंकि अगर सिमिलर यूज करते तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, फिर वो पैसे नहीं बन पाते ट्रैक से, इसलिए बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड मेलोडी यूज किया गया। एंड इवन बीट के पैटर्न्स भी किल शॉट से बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए मेन मेलोडी प्ले होता है और फिर हमें एमवी बंटाई के वोकल्स सुनने को मिलते हैं। नो मर्सी रूथलेस नो दर्जी फाड़ू ना तेरी मर्जी चलेगी मांगे मर्सी कामे चरस तो स्मोक। सो अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, स्ट्रेट अवे एमवी बंटाई इज गोइंग ऑल आउट। सबसे पहले उन्होंने कॉल बैक किया है कृष्णा के ट्रैक नो मर्सी का जो अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ था, और एमवी यहाँ पे बोल रहे हैं ही विल शो नो मर्सी एंड ही विल बी रूथलेस इन दिस ट्रैक। उसके बाद एमवी बोलते हैं वो अपनी ऑप्स की फाड़ने वाले हैं, चाहे उनके ऑप्स की मर्जी हो या फिर ना हो, और जब वो अपनी ऑप्स की फाड़ेंगे तो उसे सिलने के लिए कोई दर्जी भी नहीं है, दैट्स व्हाई नो दर्जी। और उसके बाद एमवी बोलते हैं मांगेंगे मर्सी, मतलब एमवी अपने ऑप्स का ऐसा हालत करने वाले हैं कि वो उनसे मर्सी मांगेंगे कि उन्हें मर्सी दे दिया जाए, उनके ऊपर रहम कर दिया जाए, जो कि ट्रैक का टाइटल भी है। सो रियली गुड स्टार्टिंग बास बाय एमवी बंटाई, स्ट्रेट अवे एमवी गोइंग ऑल आउट। उसके साथ साथ स्टार्टिंग बास में तुम्हें एमवी के साइड से इंटरनल राइम स्कीम भी देखने को मिल जाएगा। नो मर्सी, नो दर्जी, फाड़ू मैं तेरी मर्जी। सो रियली गुड बार्स स्ट्रेट अवे। और इसके बाद जो अगला बार आता है, मेरे हिसाब से ये काउंटर है कृष्णा और रफ्तार के ट्रैक वो रात का, जहां पे कृष्णा ने अपने वर्स में कुछ ऐसा बोला था, में नहीं है स्मोक मिले रियल बोल चिल में चाहिए स्किल जो चाहिए कभी देखा इनमें नहीं है ये तुले कामे चरस तो स्मोक मांगे ये चरसी जोक मारे ये मादर छोड़ लोक मारे से फर्जी। तो कृष्णा ने यहाँ पे बोला है स्मोक मिले रियल नो चिल में चाहिए, मतलब उन्हें रियल लाइफ में स्मोक मिलता है तो उन्हें कोई चिल्लम की जरूरत नहीं है स्मोक लेने के लिए, आई मीन वीड लेने के लिए। और ये इकलौता बार नहीं है, इसके अलावा और भी मल्टीपल स्मोक बार कृष्णा ने अपने डिफरेंट ट्रैक में भी यूज कर रखा है। सो एमवी बंटाई यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं कि इनका काम है चरस, तो स्मोक मांगे ये चरसी। इनका काम है चरस, मतलब इनके जो ऑप्स है कृष्णा, मोस्टली यहाँ पे कृष्णा को ही बोला जा रहा है कि कृष्णा जो है वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स करते हैं, इसलिए वो हर बार स्मोक मांगते हैं। इसके बाद अगले लाइन में एमवी बंटाई डायरेक्ट कर्स करते हैं कृष्णा को, जोक मारे ये एमसी, ये नोक करे सिर्फ फर्जी। मतलब कृष्णा जो है वो अपने गानों में जोक मारते हैं और फर्जी बातें करते हैं, फर्जी नोक करते हैं, रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा फेम मिला हुआ इन्हें फैम, मैं तो लेता इनकी डैम वैम बैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया। और इसके बाद अगले लाइन में बंटाई बोल रहे कि इनको थोड़ा सा फेम मिल गया, मतलब कृष्णा को जब से थोड़ा सा फेम मिल गया है,
कृष्णा को हो गया है वहम। और इसके अगले लाइन में एमवी बोलते हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड ही डोंट गिव अ डैम। और इसके बाद ट्रैक कंटिन्यू होता है और नेक्स्ट बार में हमें एक बढ़िया रेफरेंस एमवी बंटाई के साइड से देखने को मिलता है। बारी क्यों छुट जाते इनके प्लान, इनके फैन सारे कॉम्प, इन्हें चाहिए मुझसे रैम। एक तो इस लाइन का जो मीनिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इनके फैन सारे कॉम्प का मतलब हो गया कंपटीशन, इसलिए मुझसे वो मांग रहे हैं रहम, रहम का मतलब हो गया मर्सी। और अगर हम एक और मीनिंग निकाले इस बार का तो वो हो जाता है इनके फैन सारे कॉम्प मतलब कंप्यूटर। अगेन कृष्णा के जो फैंस है उनको बॉट बुलाया जाता है, मोस्टली एमवी बंटाई के फैंस बुलाते हैं कि उनकी जो फैंस है या फिर उनके जो व्यूज होते हैं वो बॉट व्यूज होते हैं, तो उनके फैंस जो है वो कंप्यूटर है, बॉट है, इसलिए वो मुझसे रहम मांग रहे हैं। एंड रहम ऑल्सो साउंड्स लाइक रैम। कंप्यूटर में रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो कंप्यूटर वाला रैम मांग रहे हैं। रियली गुड बाय बाय एमवी। ओके सो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट लेके आया हूं। मजा आएगा गाना सुन के और शायद ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में भी जाएगा। चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे, उसके बाद जल्दी से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। छल्ला रहंदा पूरा कैम जट्टी है, छल्ला सिक्का डैम जट्टी है, छल्ला सुनदा आ बिगी ने पनी कमाउंदा ते अडाउंदा चेपनी, छल्ले पट ते पवाई मोरनी। आर्टिस्ट है एडल फिजल का और गाने का नाम है छल्ला। और ये ट्रैक हमें भाई के ईपी हिप हॉप फोक से देखने को मिले है। सो भाई को तुम लोगों ने इसके पहले 47 के साथ भी देखा होगा, मैंने भी भाई को पहली बार वहां पे ही सुना था और ही इज अ रियली गुड सिंगर। और इनकी सबसे अच्छी बात जो लगती है मेरे को, ये हिप हॉप म्यूजिक और फोक म्यूजिक को, पंजाबी फोक म्यूजिक को फ्यूज करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर क्रिएट करते हैं। इनके ट्रैक तुम्हें बहुत डिफरेंट लगेंगे, बहुत यूनिक लगेंगे और ये ट्रैक भी एग्जैक्टली वैसा ही है। मैंने स्निपेट ऑलरेडी प्ले किया है, अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है जाओ ट्रैक चेक करो, भाई को जाके बताओ कि भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे। और डेफिनेटली अगर तुम्हें जॉनरा के ट्रैक पसंद है तो ट्रैक को प्लेलिस्ट में ऐड करो, सुनो और भाई को सपोर्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट एंड सपोर्ट दिस टैलेंटेड गाय। गो एंड चेक आउट द ट्रैक। और इसके बाद एमवी अपना बार कंटिन्यू करते हैं एंड अगेन बढ़िया इंटरनल राइम्स और राइम स्कीम हमें बंटाई के साइड से देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैकेनिक में मैं ग्रीस दे रहा, होटल पे लोंडे बैठे यहाँ फारिक है। सबसे पहले एमवी ने यहाँ पे जो स्टार्टिंग का बार है उसमें वर्ड प्ले कर रखा है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनी मैकेनिक में। और उसके बाद एमवी बोलते हैं मैं ग्रीस देता होटो पे। तुम्हें पता होगा कि ग्रीस जो है वो मशीन में डाला जाता है और इसके पहले वाले बार में एमवी बोल रहे कि वो ऑर्गेनिक है और ज्ञानी मैकेनिक है, इसलिए वो अपने होटो पे ग्रीस देते हैं। इसकी वजह से उनका जो फ्लो है वो हमें इतना स्मूथ देखने को मिलता है और वो चॉपर फ्लो या फिर इतने स्मूथली ट्रैक पे फ्लो करते हैं। और एक तरफ उनके ऑप्स फॉर एग्जांपल कृष्णा वो फारिक बैठे हैं, फकीर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। और ऑन द अदर हैंड एमवी is talented। तेरे वाली दम फ्लेक्स तेरे ना वैलिड है, यंग दम एंड ब्रो खारा पिसे सारे खालिद है। इसके बाद अगले बार में बोलते हैं तेरे वालिद हम, वालिद का मतलब होता है पापा, तुम्हारे हम पापा है। और उसके बाद फिर से में बोलते हैं फ्लेक्स तेरा ना वैलिड है, मतलब तुम जो फ्लेक्स कर रहे हो वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, मतलब तुम कुछ भी फ्लेक्स करते हो। और इसके बाद जो अगला बार है अगेन कृष्णा के ट्रैक नो मर्सी के लिए यहाँ पे एमवी ने रिप्लाई किया है। मैं दिखते तारे कमाने सर में भी मारे दम, वी द बेस्ट से खालिद हम, सलाम वाले यंग दम एंड ब्रो खारा पिसे सारे खालिद है, खत्म करा था मैं छोरे छोरे। तो कृष्णा ने अपने ट्रैक में बोला वी द बेस्ट जैसे खालिद हम। सो यहाँ पे कृष्णा ने जो खालिद को रेफर किया है और एमवी बंटाई ने अपने ट्रैक में जो खालिद को रेफर किया है, ये दोनों डिफरेंट खालिद है, एक ही खालिद नहीं है। सो कृष्णा जिस खालिद को रेफर कर रहे हैं वो है डीजे खालिद और इनका जो टैग है या फिर इनका जो पॉपुलर तुम डायलॉग बोल लो जो अपने गाने के पहले बोलते हैं वी द बेस्ट म्यूजिक, तो उसको रेफर किया है वहां पे कृष्णा ने। ओके सो यहाँ पे जो एमवी बंटाई का बार है अगर हम इसमें नजर डालें, अगेन दिस इज अ डबल ऑन्टॉन्ट्रे, अगर हम इसके पहली मीनिंग पे नजर डालें तो एमवी बोल रहे कि आजकल के जो रैपर है वो सारे यंग डम एंड ब्रोक है और ये सारे रैपर्स जो है वो खालिद है। खालिद का उर्दू में मतलब होता है हेवन। तो यहाँ पे एमवी में भी रेफर कर रहे हैं कि अगर तुम एमवी से भिड़ोगे तो वो उन्हें आसमान में मतलब भगवान के पास भेज देंगे, हेवन में भेज देंगे। बट यहाँ पे जो मेन रेफरेंस है वो ये है, एमवी बोल रहे हैं कि आजकल के जो रैपर्स हैं मोस्टली यहाँ पे कृष्णा को टारगेट किया जा रहा है कि वो यंग डम एंड ब्रोक है जैसे कि खालिद, एंड खालिद इज एन अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। तो यहाँ पे कृष्णा को बेसिकली सिंगर बुलाया जा रहा है, सिंगर से रेफर किया जा रहा है। और खालिद का एक ट्रैक भी है, बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है जिसका नाम है यंग डम एंड ब्रोक, तो उस ट्रैक को भी यहाँ पे रेफर किया गया है। और इसके बाद एमवी बंटाई लास्ट ईयर जो कृष्णा और एमवी का बीफ हुआ था उसे कॉल आउट करते हैं। एमवी बोलते हैं कि मैं बीफ खत्म कर रहा था पर बीच में उनके जॉब्स थे, कृष्णा जो थे वो बीच में बीफ छोड़ के भाग गए, खत्म करा था मैं छोरे छोड़ के भागे, जंग धुआं उड़ा रहे भारे हम उसी। और इसके अगले बार में एमवी ने कृष्णा के ट्रैक नो मर्सी का रिप्लाई किया है। अगेन इवन अगर तुम फ्लो भी देखो ना तो जो फ्लो है वो भी कृष्णा के ट्रैक नो मर्सी से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो कृष्णा के फ्लो में ही यहाँ पे कृष्णा के बार्स को एमवी रिप्लाई कर रहा है। धुआं उड़ाते आ रहे
आगे जंग धुआं उड़ा रहे भारे हम उसी वजह सितारे कम नजर आ रहे हमारे दम पे चलना चाह। तो कृष्णा ने अपने ट्रैक में बोला था कि धुआं उड़ाते आ रहे हम, दिल्ली में दिखते तारे कम। तो दिल्ली में तुम्हें पता होगा करंटली पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, फॉग की वजह से तारे नहीं दिखते हैं। तो कृष्णा ने उस सेंस में उसे रेफर किया था। बट यहां पे एमवी बंटाई ने बहुत ही स्मार्टली रिप्लाई किया है कि हम धुआं उड़ा रहे हैं इस वजह से तारे नजर नहीं आ रहे हैं। जो दिल्ली में तारे नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम धुआं उड़ा रहे हैं। वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग क्रेजी, इसलिए तुम तारे नहीं देख पा रहे हो। रियली गुड रिप्लाई बाय एमवी बंटाई। और इसके बाद जो बार आता है, अगेन देयर इज अ वेरी गुड वर्ड प्ले बाय एमवी बंटाई। जो 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, इस 7 सुर को एमवी बंटाई ने अपने इस पूरे बार में यूज किया है। अगेन ब्रैकेट में लिख भी दिया, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे तुम देखोगे तो हर वर्ड के लास्ट में या फिर बीच में ये 7 सुर में से कोई ना कोई सुर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। नजर आ रहे हमारे दम पे चलना चाह रहे सारे, अब गामा रे जैसे बारे, अब लिखावट भेजा फारे, अब धनी कम। और अगर हम इस बार की मीनिंग पे ध्यान दें, यहाँ पे एमवी बोल रहे हैं कि नजर आ रहे हमारे दम पे, मतलब जो मेरे ऑफ से कृष्णा जो है वो एमवी के दम पे ही नजर आ पा रहे, एमवी के ऊपर शॉट्स लेके ही नजर आ पा रहे। और इसके बाद एमवी बोलते हैं कि हमारे दम पे ही सब यहाँ पे चलना चाह रहे हैं। और इसके बाद एमवी बोलते हैं कि अब गामा रेज जैसे बार है, मतलब मेरे जो बार है वो गामा रेज जैसे है। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे देखो तो सारे गामा, गामा रे, सारे गामा, जो सुर की बात कर रहा था यहाँ पे हमें देखने को मिला है। लिखावट भेजा फारे, अब धनी कमारे सारे हमारे, रम लोने ला रहे हम, गेम में स्पिरिट संभाले हमारे हम। और इसके बाद अगले लाइन में एमवी बोलते हैं कि अब लिखावट भेजा पार है। अब मतलब जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाला है। एंड अगेन भेजा पार के बीच में तुम्हें पार लिखा हुआ नजर आ जाएगा, सारे गा मा पा। और इसके बाद अगले बार में बोलते हैं एमवी बंटाई, धनी कमारे सारे हम, धनी मतलब हो गया पैसा, हम पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पे साथ में धनी के साथ धा नी का भी वर्ड प्ले कंप्लीट हो जाता है। एंड अगेन सारे वर्ड में सा हमें फिर से सुनने को मिलता है। जो 7 सुर की बात कर रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे रम लोने ला रहे हम, गेम में स्पिरिट संभाले हमारे हम, इनकी आत्मा शांति भी तो दिला रहे हम बच्चे। और इसके बाद एमवी बोलते हैं मारे रम लौंडे ला रहे हम। एंड अगेन रम तुम्हें पता हो, रम में भी स्पिरिट होता है, इसलिए तुम्हें ब्रैकेट में रम के बगल में स्पिरिट लिखा हुआ नजर आ जाएगा अगर तुम सबटाइटल देखोगे तो। और इसके बाद अगले लाइन में बोलते हैं गेम में स्पिरिट संभाले हम, मतलब रैप गेम में जो रैपिंग स्पिरिट होती है वो हमने संभाल कर रखा, हम स्पिरिट में रैप करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बोलते हैं मारे हम इनकी आत्मा शांति भी दिला रहे हम। आत्मा को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पिरिट। और इसके पहले हमें मल्टीपल स्पिरिट वर्ड देखने को मिला था, तो स्पिरिट के साथ यहाँ पे वर्ड प्ले किया है और हमें फाइनली ये फिर लैंडिंग बार देखने को मिलता है। सो एमवी ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करके लास्ट में पंच लाइन लैंड कराया। रियली गुड जॉब। बच्चे से बीफ तो जा रहे हम, गांड फटी जब पदा रहे हम, डीमन टाइम ये चाह रहे हम हर एक। और इसके बाद हम बोलते हैं कि बच्चों से बीफ तो जा रहे हैं, मतलब अगर हमें बच्चों के साथ बीफ करना है, अगेन कृष्णा को यहाँ पे बच्चा बुलाया जा रहा है, तो हमें वो नहीं करना है, बच्चे के साथ हम बीफ नहीं करेंगे। जी फटी जब पधारे हम, डीमन टाइम ये है 4 AM। तो 4 AM तुम्हें पता होगा डीमन टाइम होता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जब ट्रैक एमवी बंटाई ने लिखा था ना, तो आई थिंक उस समय भी 4 बज रहे होंगे, दैट्स व्हाई उसको यहाँ पे रेफर किया गया है। उसके साथ साथ इसके पहले स्पिरिट आत्मा की भी बात हो रही थी, अगेन उससे भी ये बार कनेक्टेड है। और इसके बाद जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ट्रैक का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है एमिनेम के ट्रैक किल शॉट से, तो अगेन हमें किल शॉट का ही कंपोजिशन यहाँ पे सुनने को मिलता है। हर एक गाने में ये लेते मुझ पे शॉट्स, क्योंकि मैं ही एक जरिया जिससे बढ़ता इनका बैंक का बैलेंस। और एमवी यहाँ पे बोल रहे कि ये जो रैपर्स है कृष्णा, इनके ऊपर शॉट्स, एमवी के ऊपर शॉट्स इसलिए लेते हैं कि शॉट्स लेने से ही उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है। और इसके बाद अगेन किल शॉट का भी नेम ड्रॉप है, किल शॉट को भी साउट आउट दे रखा है। एमवी बोलते हैं फ्लो ये लगे किल शॉट, अगेन किल शॉट वाला फ्लो यहाँ पे यूज हो रहा है। और फिर एमवी बोलते हैं क्योंकि डिसओबीडिएंट किड्स सारे आके सीखे यहाँ से मैनर्स। फ्लो ये लगे किल शॉट क्योंकि डिसओबीडिएंट किड्स सारे आके सीखे यहाँ से मैनर्स। एंड अगेन यहाँ पे डिसओबीडिएंट के साथ वर्ड प्ले कर रखा है कि जो डिसओबीडिएंट किड है वो मुझसे आके मैनर्स सीखे, एंड जो डिस के लिए ओबीडिएंट किड है, ठीक है, वो भी मुझसे आके मैनर्स सीखे, दोनों को मैं सिखाऊंगा। और इसके बाद एमवी बंटाई कृष्णा के रीसेंट लुक को काउंटर करते, ये तो होना ही था भाई, ठीक है। कृष्णा, अगर तुम्हें पता होगा, तुम कृष्णा को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने अपना ब्लॉन्ड हेयर कराया है। तो यहाँ पे मैं बोल रही कि मेरा जो लुक है बड़े बाल वाला वो ओजी है, और जो कुछ रैपर्स है वो ब्लॉन्ड हेयर करवा रहे हैं और खुद को मार्शल मैथर समझ रहे हैं, तो अपने आप को एमिनेम समझ रहे हैं। मेरे लॉन्ग हेयर रोजी मेरा स्टाइल देखो करवा रहे ये ब्लॉन्ड हेयर, सोचे खुद को मार्शल मैथर। और इसके बाद एमवी काउंटर करते हैं जो उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कॉपी के, जैसे वो एमिनेम को कॉपी करते हैं, रस को कॉपी करते हैं। और एमवी बोल रहे हैं कि अगर मैं उतना काबिल हूं कि मैं उनको कॉपी भी कर सकता हूं, तो मैं अपने लिए खुश हूं। मैं करा रस कॉपी एम कॉपी, उतना भी मैं काबिल हूं, तो खुद के लिए मैं खुश हूं ब्रदर। और इसके बाद अगले बार में एमवी बोलते हैं कि वो खुद आए थे मुंबई और
और मुझसे आके मिले। तुम्हें पता होगा तो रस ने मुंबई विजिट किया था और रस की मुलाकात भी हुई थी एमीवे से, तो उसी इंसिडेंट को यहाँ पे एमीवे कॉल आउट कर रहे हैं। आए थे मुंबई मुझसे खुद से आके मिले, माइक पे फेले सामने मेरे बेटा कोई भी माइक पे फेले। और इसके बाद अगले बार में अगेन हमें बढ़िया वर्ड प्ले और रेफरेंस एंड इवन इंटरनल राइम भी देखने को मिलता है एमवे बंटाई के साइड से। सो एमवे बंटाई के सामने अगर कोई माइक पे फैलेगा, माइक पे फ्लेक्स करेगा, तो वो एमवे बंटाई के सामने माइक पे फेल है, मतलब एमवे बंटाई उसे बैटल में या फिर रैप बैटल में हरा देंगे। और इसके बाद अगेन हमें एक डायरेक्ट काउंटर देखने को मिलता है नो मर्सी ट्रैक के लिए। मैं आके पहला बिग भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला, तू आके पहला, क्या है वो खड़ा मैं आखिर में आके भी बैठेला पहला। अच्छा ते इनकी आंखों से ना आके मिले, जब ये आके मिले तुझे आके पहले आका पहला आके ले ले। वर्ड प्ले करना चाह रहे हैं ये केले, आके पहले मुंह में ले ले, बम बम गिरेगा। सो नो मर्सी में एक ही बार था कपेला वाला जिसमें मुझे लगा था कृष्णा ने डायरेक्ट शॉट्स लिया है एमवे बंटाई पे। सो एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप से, जहां पे हमें पहली बार कपेला बार देखने को मिला था। उसके बाद कृष्णा ने इसे काउंटर किया और फिर अब यहाँ पे हमें एमवे के साइड से उसी बार का काउंटर देखने को मिल रहा है। और अगर तुम कृष्णा का नो वर्स वाला कपेला वर्स सुनोगे तो वहां पे लास्ट में कृष्णा बोलते हैं बूम, तो उसे काउंटर करते हुए एमवे ने बोला है यहाँ पे कि बॉम्ब गिरेगा, यहाँ पे बूम नहीं चलता है। और इसके बाद अगले लाइन में एमवे बोलते हैं कि इसके जैसे लोगों को इधर रूम तक नहीं मिलता है। इधर चलता बूम नहीं, इनके जैसे भाड़ोतरी को देते इधर रूम नहीं, झूम नहीं पाएगा खाएगा जाए। और इसके बाद एमवे जो है अपना वर्ड्स कंटिन्यू करते। मुझे यहाँ पे थोड़ा फील हुआ कि थोड़ा फिलर बार्स एमवे ने यूज किया है, बट स्टिल यहाँ पे जो वर्ड प्ले थे और राइमिंग स्कीम थी वो मुझे बढ़िया लगी। और इसके बाद एमवे बंटाई अपना ट्रैक मचाएंगे का नेम ड्रॉप करते हैं। चाहेगा मचाएंगे लेके बिना मचाएगा मनचाएगा, तेरा मेरी जगह ना मिल पाएगा नटाएगा। एंड एमवे बोल रहे तू चाहेगा मचाएंगे लेके भी ना मचाएगा। तुम्हें पता हो कि कृष्णा ने मचाएंगे 4 एमवे का नेम कॉपी करके ट्रैक निकाला था, तो यहाँ पे एमवे बोल रहे कि तू मेरा नाम कॉपी कर लेगा ट्रैक का, फिर भी तू नहीं मचा पाएगा। मनचाएगा तेरा मेरी जगह ना मिल पाएगा नटाएगा। एंड और इसके बाद एमवे बोलते हैं मन चाहेगा तेरा पर मेरी जगह ना मिल पाएगा। अगेन मचाएगा के साथ वर्ड प्ले हो रहा है, मचाएगा मन चाहेगा, और फिर भी तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगे, एमवे बंटाई को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। नटाएगा एंड दे बी लाइन में तो खड़ा लाएगा, हर बार मेरा बुलेट ना टाइगर एंड दे बी लाइन मैं तो खड़ा लाएगा। अगेन यहाँ पे भी बढ़िया वर्ड प्ले और रेफरेंस है। सो अगर तुम्हें पता हो तो टाइगर और लायन का जो मिक्स ब्रीड है उसे हम लाइगर बोलते हैं। सो यहाँ पे एमवे बोल रहे हैं ना तुम टाइगर हो एंड दे आर लाइंग, लाइंग साउंड्स लाइक लायन, और एमवे अपने आप को लाइगर बुला रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा लाइगर हूँ। हर बार मेरा बुलेट दोबारा से मैं लाइगर, टाइट बार से कभी ना करूँ लूज में। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि अगर तुम मेरा बार्स भूल भी जाओगे तो मैं दोबारा से हार्ड बार्स और भी बेटर बार्स लेके आऊंगा। इसके बाद एमवे बोलते हैं कि टाइट बार्स है मेरे, मैं कभी लूज नहीं करता हूं, और अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें फिर से अपने साइड से अब्यूज करूंगा, रिटर्न में गालियां दूंगा। मोटिवेशन बना के ये मोटिवेशन कर आगे आ रहे हैं, सॉफ्ट रैपर वेन बार्स दूंगा ब्रूस। और इसके बाद एमवे कृष्णा को सॉफ्ट रैपर कॉल आउट करते हैं और बोलते हैं कि ये मोटिवेशन बना के बॉडी में फेस में फेशियल करा के मुझसे बीफ करने बैटल करने आ रहे हैं। और इसके बाद अगेन एक बार आता है, यहाँ पे वर्ड प्ले कर रखा है वेन बार दूंगा ब्रूस में। सो वेन मतलब लिल वेन रैपर जिसके नाम से एमवे का नाम भी इंस्पायर्ड है, तो मैं लिल वेन वाले बार्स दूंगा जैसे ब्रूस में, एंड अगेन ब्रूस वेन बैटमैन रेफरेंस। जमीन आसमां का फर्क अपने व्यूज में, ये शॉट्स ले रहे ताकि आए धाकड़ के न्यूज में। और इसके बाद एमवे बंटाई बोलते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है मेरे और तेरे व्यूज में, अपना व्यू चेक करो मेरा व्यू चेक करो। और ये मेरे पे शॉट्स ले रहे हैं क्योंकि आप आए धाकड़ के न्यूज में। शिवम धाकड़ हिप हॉप न्यूज चैनल तुम्हें पता होगा, तो शिवम धाकड़ को यहाँ पे शाउट आउट दे रखा है एमवे बंटाई ने। नहीं ये मेरे लाइक कैसे करूं इनसे फाइट, फेक गैंगस्टर ऑन द माइक सॉफ्टी बने इंटरव्यूज। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं इनसे फाइट कैसे करूं, ये फेक गैंगस्टर है जो कि सॉफ्टी बनते हैं इंटरव्यूज में। अगर तुमने कृष्णा के इंटरव्यूज देखे होंगे तो कृष्णा इंटरव्यूज में बहुत ही काम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, तो उसे यहाँ पे कॉल आउट किया है। बार बार क्यों आ जाते हैं ये मार खाने, सीख दे रहा क्योंकि आदत इनका बाहर खाने। इसके बाद एमवे बोलते हैं कि बार बार ये क्यों आते हैं मार खाने, स्नीक दे रहा हूं, स्नीक डिस दे रहा हूं, ठीक है। और स्नीक डिस क्या हुआ, कबाब हुआ, सो यहाँ पे ब्रैकेट में कबाब भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं स्नीक दे रहा हूं क्योंकि आदत इनका बाहर खाने, एंड अगेन बाहर खाने साउंड्स लाइक बार खाने। सो अगेन गुड वर्ड प्ले। इनका करियर को खा डाला मेरे 4 गाने, मुझसे सड़े ऐसा लगे कलम इनका खार खा। और इसके बाद एमवे बोलते हैं कि इनके करियर को सिर्फ मेरे 4 गाने ने खत्म कर दिया और ये मुझसे सड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि करियर इनका कार खा रहा है मेरे से। एंड अगेन यहाँ पे एमवे बंटाई ने नो मर्सी के कृष्णा के वर्ड्स का रिप्लाई किया, एक बार का रिप्लाई किया, जहां पे कृष्णा ने कारखाना को लेकर कुछ बोला था और उसे यहाँ पे एमवे ने काउंटर किया है। मेरे गाने लगाए इतने रैपर्स को काम पे लगता, अपने नाम से चला रहा मैं या कारखाने कैसे चलाएंगे 4 जन, ये 2 दिन ये व्यूज में 4 लाख नहीं मार पा रहे। और इसके बाद एमवे बोलते हैं 2 दिन में 4 लाख व्यूज नहीं मार पा रहे। और इस लाइन ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था क्योंकि मुझे पता चला था कि इस ट्रैक को एमवे बंटाई ने सिर्फ 2 दिन में लिख दिया,
ठीक है, क्योंकि जब ये लिख रहे हैं उस समय 2 दिन में 4 लाख व्यूज नहीं हुए हैं। आज ट्रैक के 4 दिन कंप्लीट हुए हैं, मतलब एमवी बंटाई ने ये ट्रैक सिर्फ 2 दिन में लिख लिया था। तीसरे दिन म्यूजिक वीडियो शूट हुआ और ये ट्रैक ड्रॉप कर दिया। सो भाई 2 दिन में लिखा हुआ ट्रैक अगर ऐसा साउंड कर रहा है, हैट्स ऑफ। ये बोलेंगे कि दुनिया इनसे चलती है, मैं दूंगा किल शॉट तो भेजे के सीधा आर पार है। और फिर एमवी बोलते कि दुनिया इनसे चलती है और मैं दूंगा किल शॉट तो भेजे के इनके आर पार है, अगेन रिप्लाइंग टू कृष्णा। एंड अगेन वही किल शॉट वाले अंदाज में गोली चलती है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया। अब जल्दी से आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू में, स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन से। सो अगर हम बात करें बीट की, तो ये बीट हम लोगों ने सुन रखा है, मेलोडी भी बहुत इंस्पायर्ड था एमिनेम के ट्रैक किल शॉट से, बीट स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था एमिनेम के ट्रैक किल शॉट से। तो कुछ नया हमें सुनने को बीट में मिला नहीं है, बट स्टिल जो जैसा जरूरत था बीट का कि जब भाई कॉपीराइट क्लेम ना आए, बीट से अर्न हो पाए, तो उतना काम मी मैक्स ने कर दिया। ही डिड अ गुड जॉब। कुछ नया था नहीं, कुछ डिफरेंट था नहीं, तो मैं इसमें क्या ही जज करूं। हम लोगों ने पहले ही किल शॉट का बीट सुन रखा है, ऑलमोस्ट वही सेम पैटर्न यूज किया गया है। मेलोडी भी थोड़ी सी स्विच की गई है, थोड़ा सा पिच ऊपर नीचे किया गया है, बस उतना ही है। बाकी ठीक है, डिसेंट जॉब बाय मी मैक्स। चलो अब हम लोग आ जाते हैं एमवी बंटाई के परफॉर्मेंस में, ठीक है। अभी हम वो बात नहीं करेंगे कि डिस ट्रैक क्यों निकाला, बार बार क्यों डिस कर रहे हैं, पहले हम ट्रैक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एमवी बंटाई हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। अगर तुम कंपेयर करो एमवी बंटाई के पहले के डिस ट्रैक से, जब वो डिवाइन को डिस करते थे या फिर पहले था जो भी था, तब से अब तक एमवी बंटाई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। और इस ट्रैक में मुझे वो फील हुआ, बहुत जगह पे कुछ अच्छे वर्ड प्ले यूज कर रखे हैं एमवी बंटाई ने, बहुत ही क्लेवर रिप्लाई किया है। मतलब ऐसे ही नहीं कि बस रिप्लाई कर दिया है, रिप्लाई सेंस बना रही है, ठीक है। मल्टीपल जो रिप्लाईज है वो सेंस बना रही है। मैंने स्टिल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, तुम जाके दोबारा भी देख सकते हो। और वर्ड प्लेस की बात कर ले, हम फ्लो स्विचेस की बात कर ले, इंटरनल राइम स्कीम की बात कर ले, सब कुछ हमें इस ट्रैक में देखने को मिला है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी सरप्राइज कि ये ट्रैक सिर्फ 2 दिन में एमवी बंटाई ने लिखा है। एंड इवन तुम म्यूजिक वीडियो में भी देख सकते हो कि वो फोन पढ़ के लिरिक्स रीड कर रहे हैं। मैं भी एक रैपर रह चुका हूं और मुझे पता है कि तुम जल्दी जब लिरिक्स लिखते हो 1-2 दिन में, तो तुम्हें वो याद नहीं होता है, तो तुम म्यूजिक वीडियो के सामने वो परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें चाहिए होता है कुछ देखने के लिए। तो ये समझ आ रहा है कि एमवी बंटाई ने कितनी जल्दी ये ट्रैक लिख के कंप्लीट कर लिया। और 2 दिन में अगर एमवी बंटाई ऐसा ट्रैक दे सकते हैं ना, हैट्स ऑफ। मतलब मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इससे बेटर ट्रैक, इससे बेटर क्वालिटी के साथ कोई भी रैपर इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप में कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है, बट एमवी ने ये किया है। अगर हम बात करें इस पूरे ट्रैक की, आई रियली लाइक द ट्रैक। एमवी के डिस ट्रैक में हमेशा हमें हुक पार्ट या फिर कोरस देखने को मिलता है, इसमें वैसे हुक पार्ट या फिर कोरस यूज नहीं किया एमवी ने, बट स्टिल ट्रैक सुनने में अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक द ट्रैक। बट अगर हम बात करें कि क्या ये बीफ अब चलनी चाहिए, क्या लोगों को इंटरेस्ट है, क्या मुझे इंटरेस्ट है, क्या डीएचएच इंटरेस्टेड है अब इस बीफ में, मुझे नहीं लगता है कि अब लोग उतने इंटरेस्टेड है। भाई कब तक चलेगा ये बीफ, कब तक? कृष्णा की साइड से शॉर्ट्स था, बट क्या उतना शॉर्ट्स था कि एमवी को एक, मतलब वो कृष्णा का ट्रैक भी नहीं था, वो दीप कालसी का ट्रैक था जिसमें कृष्णा का वर्स था, और एमवी बंटाई ने कृष्णा के उस ट्रैक के लिए पूरा का पूरा डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया। अब मुझे ये चीजें सेंस नहीं बना रही कि ये चीजें कब तक चलेगी, एमवी कब तक ऐसा करेंगे, ठीक है। बाकी अगर ट्रैक की बात करें, ट्रैक वाज गुड, ट्रैक से मेरी कोई कंप्लेन वैसी है नहीं, मुझे ट्रैक पसंद आया। एंड बट ये बीफ कब तक चलेगा, मुझे इस पे डाउट है। भाई अब ये बीफ बोरिंग हो रहा है और अब ये बीफ से वो मजा नहीं है। जब तुम सोचो आज से जो 1-1.5 साल पहले जो बीफ हुआ था, उस समय हम कितने एक्साइटेड थे, बट अब वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। सो आई होप कि दोनों रैपर्स मूव ऑन करे, शॉट्स लेना कम करे, बंद तो नहीं होगा, कम करे, और लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। मुझे ये ट्रैक पसंद आया, एमवी की राइटिंग लेवल अप हुई है, एमवी का कॉन्फिडेंस इस ट्रैक में बहुत ही बढ़िया था। ओवरऑल आई लव द ट्रैक। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और मैंने रिसेंटली म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 डेज मनी बैक गारंटी है, डू चेक इट आउट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।